Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem B, special permutation from Code Forces Educational round 117 rated for Div 2. Okay, so in this video what we have is a permutation of length n is an array p1 to pn which contains every integer from 1 to n inclusive exactly once. Okay, so I hope कि permutation का मतलब आपको पता है already. Okay, like एक permutation 1 to n numbers का कोई भी random arrangement होता है. Okay, every number in that permutation will appear only once. Okay, it is obvious. If n length का permutation है तो 1 से n तक सारे numbers one time appear करेंगे in any random order. For example, this is a permutation of length 6. This permutation has 1 to 6 all the numbers and in any order, random order. Okay, you are given three integers n, a, b where n is an even number. Print any permutation of length n that the minimum among all its elements of the left half equals a and the maximum along all its elements of the right half equals b. Okay, print -1 if no such permutation exists. So what this question exactly wants, you have three numbers n, a and b. Okay, तुम्हें करना क्या exactly, ये जो n है वो I guess one more thing is given in the question that value of n is 2 to 100. Okay, and n is an even number. Okay, so n is an even number that is divisible by 2. Now question wants that ये जो दो parts of permutation है, okay, this total length is n, this is n by 2 and this is n by 2 because this both is integers. Okay, तो n क्योंकि even है. Now in this left half part जो इन सब का minimum element है वो a हो जाए और जो इन सब का मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाए b. तो एग्जैक्टली तुम्हें कोई एक ऐसा परमुटेशन बनाना है. ओके फाइन. नाउ इट इज ऑब्वियस कि ये जो परमुटेशन है तुम्हारा ये क्या कंटेन करेगा, 1 to n सारे नंबर्स. ओके, अब अगर मैं बोलूं कि a और b की कहीं पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अप्रोच समझते हैं आप क्वेश्चन की. पहले कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज वी हैव 6 to 5. ओके, अब 2 को हमें क्या बनाना है, लेफ्ट हाफ का मिनिमम. सो यू कैन सी दैट इन दिस लेफ्ट हाफ, दैट इज लेफ्ट हाफ 3 एलिमेंट्स, 2 क्या है, इन तीनों का मिनिमम. अगर मैं राइट हाफ में मुझे क्या बनाना है, 5 को मैक्सिमम. सो राइट हाफ में यू कैन सी दैट 5 3 1 मैक्सिमम अमंग दीज 3 एलिमेंट्स इज 5. ओके, नाउ इन सेकेंड टेस्ट केस लेट्स सी 6 1 3. नाउ आंसर फॉर दिस टेस्ट केस इज -1. सो देयर इज नो परमुटेशन इन विच तुम 1 को क्या बना सको, एग्जैक्टली मिनिमम ऑफ लेफ्ट हाफ एंड 3 को मैक्सिमम ऑफ राइट हाफ. अब ये चीज एक बार -1 वाला केस देखते हैं, व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके, 6 1 3 वी हैव अ टेस्ट केस 6 1 and 3. ओके, सपोज आई हैव रिटन 1 2 3 4 5 6. ओके, अब मेरे पास एक 1 है यहाँ पे और एक 3 है यहाँ पे, ठीक है. मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे इस 3 को कहाँ पे रखना है. अगर मैं 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड करूं तो आई हैव 3 पोजीशंस हियर एंड आई हैव 3 पोजीशंस हियर, ठीक है, 3 पोजीशंस हैं और ये राइट हाफ ये लेफ्ट हाफ. मुझे 3 को तो एग्जैक्टली राइट हाफ में रखना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू मेक मैक्सिमम, बिकॉज आई हैव टू मेक 3 एज मैक्सिमम ऑफ राइट हाफ. ओके, तो मैंने 3 को यहाँ रख दिया. अब मुझे एग्जैक्टली 3 में चाहिए क्या, अगर 3 मैक्सिमम बनाना है मुझे तो मुझे 2 एलिमेंट्स, जो बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहिए, 3 से छोटे चाहिए. ओके, 3 से छोटे 2 एलिमेंट्स चाहिए मुझे. बट 3 से जो छोटे 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 और 2. अगर मान लो मैंने 1 और 2 यहाँ पे रख दिया. अब लेफ्ट हाफ के बारे में बात करते हैं. आई हैव 1 and 2 जिसमें से मुझे 1 को तो यहाँ पे प्लेस करना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू मेक 1 एज मिनिमम ऑफ लेफ्ट हाफ. बट आई कांट प्लेस 1 here because I have already used 1 here. Okay, so this is a contradiction. Like that's why in this case we have -1 as the answer because मुझे 3 तो exactly left right half में रखना ही रखना था, but I must be having n by 2, that is n by 2 -1 values. Okay, जो बची हुई वैल्यूज हैं 3 के अलावा, that will be equals to n by 2 -1. Okay, total number of elements -1 because I have already used put it 3 here. Okay, so जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं इतनी नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यूज होनी चाहिए, 3 से छोटी वैल्यूज होनी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सी द केस ऑफ -1.
तो अगर मैं बोलूं कि -1 के केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो मेरा राइट हाफ वाला एलिमेंट है दैट इज बी, ठीक है, तो बी से मेरे पास छोटी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, n/2 - 1 एक्सक्लूडिंग a, ओके, इफ a इज लेस देन b तो एक्सक्लूडिंग a, बिकॉज मैं a को राइट हाफ में पुट नहीं कर सकता, ओके, और a से कितनी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए मेरे पास, n/2 - 1, ओके, एंड एक्सक्लूडिंग b। अगर मेरे पास ये है, इन दिस केस योर आंसर कैन बी -1 और कैन नॉट बी -1, ओके, और बट अगर ये वाला केस है, मतलब b से छोटी वैल्यूज जो हैं वो n/2 - 1 नहीं है, इन दैट केस योर आंसर विल बी -1 ऑलवेज, ओके, तो ये कंडीशन तुम चेक कर सकते हो। आई होप ये चीज समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं ये देखते हैं। मैंने -1 वाला केस ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। सो आई हैव दिस एरे, ओके, जिसमें मुझे राइट हाफ पार्ट ये बिल्ड करना है एंड लेफ्ट हाफ पार्ट ये बिल्ड करना है। आई ऑलरेडी हैव टू वैल्यूज a एंड b, ओके, व्हाट आई कैन सिंपली डू, यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आई दैट सपोज ये तुम्हारी एक कंप्लीट एरे है एंड 1 2 3, यहां पे सोचो a आया कहीं, ठीक है, यहां पे कहीं b आया एंड फिर ये कुछ एलिमेंट्स आए, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं एंड सम एलिमेंट्स आर हेयर ऑल्सो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि b को मुझे राइट हाफ पार्ट में पुट करना है, ओके, अगर मुझे b को राइट हाफ पार्ट में पुट करना है यहां पे, ऑब्वियस आई कैन नॉट यूज दीज एलिमेंट्स इन राइट हाफ पार्ट, ओके, मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है दैट आई कैन नॉट यूज दीज एलिमेंट्स इन राइट हाफ पार्ट बिकॉज दीज एलिमेंट्स विल बी ऑब्वियसली बिगर देन b, आई एम राइटिंग दीज एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n, ओके, उसके बीच में कहीं a और b आएगा, तो आई कैन नॉट यूज दिस एलिमेंट्स दैट इज एलिमेंट्स बिगर देन b इन राइट हाफ पार्ट, ओके, बट आई कैन यूज एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ b। मैं लेफ्ट साइड ऑफ b में कोई भी एलिमेंट्स यूज कर सकता हूं इन द राइट हाफ पार्ट, ओके, सो व्हाट आई कैन सिंपली डू, आई विल सिंपली इटरेट फ्रॉम 1 एंड आई विल गिव और आई विल पुट these elements in the right half part and obviously I will skip a and b, okay, मैं a और b को यहाँ पे नहीं डालूंगा क्योंकि मैं a और b को ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, ठीक है। नाउ सेम थिंग यू कैन सी फॉर लेफ्ट हाफ पार्ट, ओके, फाइन। अब तुम a को कहाँ पुट कर दोगे, सिंपली यहाँ पे, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे पुट कर सकते हो। अब तुम्हें ये वाले एलिमेंट्स फिल करने हैं, तो अब यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स तुम पुट नहीं कर सकते, you cannot use elements smaller than a to fill left sub part, okay, left half part. So what you will simply do, you will iterate from right side, okay, and you will put start putting these elements in the array obviously, okay, और put करते जाओगे and obviously whenever you will get a b or a you will skip these elements, okay, fine। Now you have a complete array जिसमें तुमने एक constraint जो तुम राइट हाफ पार्ट में पुट नहीं कर सकते थे वो नहीं किए इन योर नॉलेज, एंड जो लेफ्ट हाफ सब पार्ट में पुट कर सकते थे वो नहीं किए। नाउ यू हैव अ कंप्लीट एरे, नाउ यू विल सिंपली चेक वेदर इन लेफ्ट सब पार्ट और लेफ्ट हाफ पार्ट मिनिमम एलिमेंट जो है वो a है या नहीं है, एंड इन राइट हाफ पार्ट मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो b है या नहीं है। इफ इट इज योर आंसर विल बी सिंपली दिस एरे, अदरवाइज तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, -1, ओके। नाउ आई विल शो यू द कोड and you will get it easily. Suppose here is the code for this question. I took input of all these values, then I took a vector and I simply put a in the vector, okay, मैंने जो a था वो फर्स्ट एलिमेंट एज फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया, ठीक है, एंड जो b था वो मैं एज लास्ट एलिमेंट पुट कर दूंगा बिकॉज आई कैन ऑलवेज यूज दिस एलिमेंट्स एज इन द लेफ्ट हाफ पार्ट एंड राइट हाफ पार्ट, ओके। तो मैंने a यहाँ पे डाल दिया और देखो b मैंने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर बना दिया। अब मैंने एक वैल्यू ली, अब मुझे लेफ्ट हाफ पार्ट फिल करना है, सपोज मुझे लेफ्ट हाफ पार्ट फिल करना है, तो मैं कहाँ से फिल कर सकता हूँ, आई कैन फिल देम फ्रॉम बैक साइड और फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम n, ओके। मैं ये वाले एलिमेंट्स नहीं फिल करूंगा और अगर फिल हो जाते हैं लेफ्ट हाफ पार्ट में सो ऑब्वियसली माय आंसर विल बी -1, तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड और मैं ये सारे एलिमेंट्स लेफ्ट सब पार्ट में यूज कर सकता हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू n, ओके, एंड मुझे फिल कहाँ से करने हैं, इंडेक्स 2 से n/2 तक मुझे इतने एलिमेंट्स फिल करने हैं।
जब भी मुझे एक x या b मिलेगा, a और b मिलेगा, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, उनको स्किप कर दूंगा. अदरवाइज आई विल पुश वैल्यू ऑफ x इन द वेक्टर एंड आई विल सिंपली डिक्रीज द वैल्यू बाय 1. ओके, तो मैं पहले n पुट करूंगा, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3. सपोज उसके बाद मुझे एक b मिला, आई विल स्किप दिस, आई विल पुट n-5, इस तरह. नाउ आई हैव टू फिल राइट हाफ पार्ट. आई विल सिंपली स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1. ओके, एंड मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मुझे कहां से फिल करना है, n/2 + 1 से n तक. ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, जब भी मुझे a और b मिला मैं स्किप कर दूंगा. अदरवाइज आई विल सिंपली पुश दैट वैल्यू इन द वेक्टर. 1 2 3 a मिला स्किप, b मिला स्किप, 4 5 6 इस तरह. ठीक है, एंड एट द एंड आई विल सिंपली मेक लास्ट वैल्यू एज b. ओके, या फिर तुम इसको एक लूप कम चला के वैल्यू ये पुश भी कर सकते हो. ओके, in the end I will take a flag. I will simply check in the left sub part or left half part whether a is the maximum value, a is the minimum value or not. If it is not, I will simply mark the flag. In the right half part I will simply check whether b is the maximum value or not. If it is not, I will simply mark the flag. In the end, if flag is 1, simply put -1, otherwise print the vector. So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. For code, you can check in the link, description link. Thank you guys for watching.